जनपद पिथौरागढ़ के कनालछिना बाजार में बीते दिवस पुलिस ने व्यापार संघ के साथ विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जन जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। पिथौरागढ़ जिले के कनालछिना बाजार में व्यापार संघ के साथ थाना कनालछिना पुलिस के द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग एवं उत्तराखंड पुलिस विभाग के सहयोग से विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जन जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष इंचार्ज कनालछिना जगत सिंह, थाना स्टाफ और व्यापार संघ अध्यक्ष कनालछिना रवि सिरोला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल विधानसभा डीडीहाट के ग्राम पंचायत बमडोली के नीरज बसेड़ा एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। नीरज बसेड़ा ने साल 2023 में परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद पर चयन हो गए हैं। इस चयन के बाद 1 वर्ष की ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना अकादमी हैदराबाद से पूरी की। नीरज ने कड़ी मेहनत से अपने बचपन का सपना पूरा कर अपने बड़े बुजुर्गों व माता पिता का नाम रोशन किया है। नीरज की इस उपलब्धि पर सभी ने खुशी जाहिर की है। साथ ही नीरज के एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर इलाके में खुशी का माहौल है। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के खनपड़ क्षेत्र में छुरमल मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। इस उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों के द्वारा मंदिर परिसर में बीते दिवस से 4 दिवसीय चौरासी का भव्य आयोजन देर रात तक किया जा रहा है। वहीं मंदिर समिति के आयोजक मनोज भट्ट ने कहा कि खनपड़ चौरासी 4 दिवसीय जागरण बीते दिवस से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के मुख्य पुजारी खस्ती बल्लभ भट्ट, नंदा बल्लभ तिवारी, चंद्र बल्लभ तिवारी, गिरीश तिवारी के द्वारा अपना अहम योगदान दिया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट की 3 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हो गया है। बता दें कि गत माह उत्तरकाशी के बड़कोट में आयोजित विद्यालयी अंडर 17 बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही थी। पिथौरागढ़ की टीम की 3 खिलाड़ियों जिसमें ज्योति कन्याल, दिव्या चुफाल, लक्ष्मी खड़ायत का चयन उत्तराखंड की टीम में हुआ है। 26 दिसंबर से तमिलनाडु में खेलने के लिए तीनों खिलाड़ी 21 को तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे। तीनों बालिकाएं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट की छात्रा हैं। तीनों बच्चों के चयन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुगरिया, खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई सहित अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड के रामनगर में बीती देर शाम रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट के बाद गोली चल गई। गोली की आवाज़ से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना में 2 लोगों के गोली लगने के बाद घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया है, जबकि घायल दूसरे युवक का उपचार रामनगर की सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली एसएसआई मोहम्मद यूनिस ने बताया कि मामले में गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामनगर के अस्पताल में भर्ती घायल साहिल से पूछताछ की जा रही है तथा जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हम तो 3-4 दोस्त थे। हम ऐसे घूमने के लिए लोकल अपना रामनगर आए थे। हमें पता नहीं था इनका क्या प्लान है, क्या है। इनका आपस में कोई हमारे ना इनसे कोई दुश्मनी थी ना कुछ थी। हमारे साथ एक दोस्त था, इनकी आपस में पहले लड़ाई हुई थी। इन्होंने वही खुंदक दोबारा निकालने के लिए मैं अपने दोस्त को बचा रहा था। इतने में इन लोगों ने, मुझे पता नहीं था फायरिंग करेंगे। मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, क्या होगा क्या नहीं होगा। सामने से उस बंदे ने गोली चला, वो सामान निकाला अपने हाथ से, रिवॉल्वर निकाली, मेरे मारने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ नीचे की तरफ गया तो उसने इतने में फायर कर दिया था, ट्रिगर दबा दिया था, तो वो गोली मेरे हाथ से छू के गई। तो इतने पीछे से मेरे को लड़कों ने डंडों से मारना स्टार्ट करा। तब वो दूसरा निकाल के मेरे दोस्त को मार रहा था, तो इतने में एक भैया आ गए, वो बचा रहे थे मेरे को। बीच बचाव में दूसरी गोली उसने उनके मार दी। वो मार मेरे था पर लग उनके गई। कितने लोगों की लगी गोली? 2 लोगों का। पहले मेरे लगी, फिर मेरे बाद एक और व्यक्ति थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ। मेरी जान वो मेरे को बचा रहे थे वहाँ पर। वो मेरे को डंडों से मार रहे थे, सरसुर पर डंडे मारे तो बचा रहे थे मेरे को। तो वो बंदा मेरे मार रहा था, तो मेरे नहीं लग के उनके लग गई वो। 3 लोगों के लगी? 2 लोगों के। 2 लोगों के लगी। हाँ। कितने लोग थे? ये कम से कम नहीं तो 12-13 जने थे।
ये एक मेमो हमें प्राप्त हुआ था कि गन शॉट का। उसके आधार पे हम जब यहाँ चेक करने आए तो पता लगा उसको रेफ़र कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ अस्पताल आया हूँ तो यहाँ एक लड़का और भर्ती है, उसके भी एक गन शॉट है। हम जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या मामला है। ये दो गुटों का मुझे लग रहा है झगड़ा है, जो पहले भी एक बार झगड़ा हुआ है। बाकी जांच जारी है। जो भी इसमें मुख्य आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में बीती शाम एक व्यक्ति अपनी बाइक से अपने घर वापस जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक अज्ञात कार के द्वारा चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामनगर के ग्राम नया झिरना पीरुमदारा निवासी दरवान सिंह अपनी बाइक से हल्दुआ क्षेत्र से वापस काम कर अपने घर वापस जा रहे थे। इसी बीच पीरुमदारा के पास पीरू बाबा मजार के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात कार चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं अज्ञात कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास मौजूद लोगों के द्वारा तुरंत ही 108 को फ़ोन करते हुए उन्हें उपचार के लिए 108 की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हल्द्वानी से घर की तरफ को आ रहे थे, तो रास्ते में सती मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई इन्हें एक वाहन ठोक के चले गया। ये वहाँ पे गिरे और उसके बाद इनकी वो 108 आई। 108 के बाद यहाँ रामनगर हॉस्पिटल में लाया गया, तो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के किच्चा क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते को तार-तार करते हुए सौतेले पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि किसी को इस बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। गुमसुम रहने पर जब मां ने उससे कारण पूछा तो उसने आपबीती बताई। वहीं कोतवाली पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह मूल रूप से यूपी के पीलीभीत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह अपने दूसरे पति के साथ क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। उसकी नाबालिग बेटी है। दूसरे पति ने उसकी नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया और विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ ओम प्रकाश का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा गया है।